हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये नौजवान पट नजर आ रहा है। पहले जेबें चली थी, पीछे 10-10 जेबें चली थी। ऐसा लगता था पूरा डाक खाना साथ साथ चल लिया। जुमे के दिन नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती है तो कारी शाही साहब टोपी जाके मस्जिद में तलाश की जाती है। इमाम साहब टोपी कहाँ है? पूरे डाक खाने में किसी भी जेब में टोपी नहीं। 5000 की पैंट, 50 की टोपी नहीं खरीदता जी, क्योंकि मोहब्बत नहीं। मैं किसी को टॉर्चर नहीं करूंगा। इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो। हमारा मकसद किसी को रुस्वा नहीं करना, हमारा मकसद इस्लाह करना है। इस बज़्म में मकसद है इस्लाही मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जरा मोहब्बत से सुन ले चंद जुमले। भाई समझ करके माफ करे, बेटा समझ करके कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए मुसलमानों, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है। शर्म करो नौजवानों। अगर थोड़ी सी भी गैरत तुम्हारे अंदर जिंदा है, अगर थोड़ा सा भी हिस्स तुम्हारे अंदर बेदार है, आज फ्रांस तुम्हारे नबी पे बकवास करता है। आज फ्रांस का सदर अल्लाह अकबर भोंकता है मजहब इस्लाम पे, और तुम आज उन्हीं को फॉलो करो। आज तुम उन्हीं यहूदियों के अल्लाह अकबर दिए हुए कपड़े से वेतन करो। नहीं, तलाक दो ऐसे कपड़ों को, छोड़ दो ऐसी पोशाक को, छोड़ दो ऐसा लिबास को, छोड़ दो ऐसी वज़ाकता को। अल्लाह अकबर जो यहूदियों की हो, अपनाओ बिलाल हबशी जैसा तरीका, अपनाओ सलमान फारसी जैसा तरीका, अपनाओ सुहैब रूमी जैसा तरीका, अपनाओ अबू बकर जैसा तरीका, अपनाओ उमर जैसा तरीका, अपनाओ अली शेर खुदा मुश्किल जैसा तरीका, अपनाओ हुसैन जैसा तरीका, अपनाओ हसन जैसा तरीका। हाँ, अपनाओ गौसे आजम वाला तरीका, अपनाओ गरीब नवाज वाला तरीका, अपनाओ ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा तरीका, अपनाओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाला तरीका, अपनाओ हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग देहलवी जैसा तरीका। हाँ, फॉलो करो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला को, फॉलो करो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही को, फॉलो करो हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू को, फॉलो करो इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत। नारे तकबीर को फॉलो करो। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर कोई ऐसी कटिंग कराता हो, गलत कटिंग, तौबा करे जलसे में, नहीं कटाएंगे। कोई छोटा भाई कटाता उसको रोकेंगे इंशाअल्लाह। समझ में तो आ रही है? गुफ्तगू भारी तो नहीं हो रही है? शाक तो नहीं गुजर रहा हूं मैं, कभी इधर खातिर तो नहीं हो रही, बुरा तो नहीं लग रही हूं। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए। नबी के दादा, बोलो सुभान अल्लाह, बोले हम अपनाएंगे कानून को, हमारी रियाया फिर उस कानून को अल्लाह अकबर अमल पैरा होती नजर आएगी। ये मक्के का दस्तूर है। बेटी वाला आता बेटे वाले के पास, अगर ये कानून ना होता तो अब्दुल मुत्तलिब तो ना पता किस दिन तुम्हारे घर चला आता। सुभान अल्लाह। बहुत पहला कहा गया होता। क्या मतलब? पता है तुम्हें? बोले हाँ। किसने बताया? बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रात सोया था, किस्मत का सितारा बेदार हुआ। इब्राहिम खलीलुल्लाह बोले काबे के मुतवल्ली उठ। मैं उठा, फरमाया बेटा जवान हो गया, इसका रिश्ता कहीं और नहीं, इसका रिश्ता तो आमना के साथ कर दिया गया है। वहाब का इंतजार करो, जब वो आई तो पक्का कर देना। बोले आज रिश्ता पक्का नहीं, आज शादी का दिन भी मुतय्यन होगा। सुभान अल्लाह। और जल्दी ही शादी भी होगी, बारात भी होगी। आज क्या हो रहा? पहले लड़की देखना जाएंगे, खाला लड़के की, दादी, नानी, फूफी, ये वो, ऐरा गहरा, नत्तू खैरा, सब जाएंगे। मटन, चिकन, चिकन मलाई, चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन चिल्ली, तमाम मार दिए। उसके बाद कह रही कल्लो मल्लो लड़की अच्छी ना। शर्म नहीं आ रही? अब जो लड़की फेल ही करनी थी तो फिर ये चिकन टिक्का क्यों खाया, ये मुर्गा क्यों खाया? तेरे मुंह में चल कैसा गया? शर्म नहीं आए? खाते हुए लड़की फेल करेंगे?
अगर देखना ही था तो पहले इस अंदाज इस तरीके से देखती, पता भी नहीं चलता, तुम लड़की देख लेती, पसंद लड़की आ जाती, उसके बाद चाहे पूरा घर खा लेती। ये क्या तरीका है? मियां एक आदमी तो ये कह रहा था, जब पोते का मतलब रिश्ता देखने चले, बोला अब्बा तुम भी चलो। वो दादा बेचारे आंखों से अंधे थे, बोले बेटे मैं लड़की क्या देखूंगा, तू ही देखी, मेरी तो आंखें भी नहीं है। बोले लड़की ना देखोगे, कम से कम 2 प्लेटें बिरयानी तो मार दोगे, घर भी तो पड़े ही रहोगे। ये नियत करके अंधा क्या देखेगा यार, बताओ क्या देखेगा अंधा, क्या लड़की देखेगा, क्या घर बार देखेगा। ये हमारे तरीके आज हमने शादियों को महंगा कर दिया। कितना महंगा कर दिया। कहां से लाए गरीब आदमी मोटरसाइकिल, कहां से लाए जवाब, कहां से लाए ये वो। शादी से पहले कई शादियां हो रही, कई के जवाब हो रहे हैं। खत्म करो, मुख्तसर से पैसों के साथ शादियां करो। शादियां आसान करोगे, आमना का लाल तुमसे खुश होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कब्र अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी, हशर अच्छा होगा। मुस्तफा करीम के दादा जान ने कहा ठीक है, फिक्स हो गई डेट। चली बारात, 7 आदमी। तुम कितने जा रहे हो? 700। दावा है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन हाथ में होता तो 700 की बारात जाती। अगर समझी साहब पूछ रहे कितने आ जाएंगे, तो मुंह टेढ़ा करके घर या, समझी सीधा मुंह करके नहीं घर या। अरे क्या पूछ रहे हो, 200-250 तो हमारी मिल्लतदारी में, और लड़की की तो पूछो मत। तो जब निकलता है ना यहाँ से, जो चौधरी सराय तक हाथ ऊपर रहता है, नीचे आते ही नहीं। कितने हो जाएंगे यार, दोस्त इतने हैं, इसके फ्रेंड्स इतने हैं, दोस्त इतने हैं कि 1000 हो जाएंगे। इतनी नाक वाला तो वलीमा घर कर लिया मंडा, वलीमा करने तैयार नहीं, दूसरे को लूट ले, उसका घर भी लिखवा ले। घुमा फिरा के मांग लिया, घुमा फिरा के साहब हमारी कोई मांग नहीं है, खुला जगह से रिश्ता आ रही है, तो इतना कैश देना कह रहे थे। वॉशिंग मशीन तो चली रही है आम तरीके से, वो तो मिलती, फ्रीज तो चली रहा, तो मिलता ही डबल मिलता, ये तो मिल ही रहा, चली रहा, हमारी कुछ मांग नहीं है। कितनी घुमा फिरा के मांग लिया, मांग कुछ नहीं है, वो मांग भी सब कुछ जी। अल्लाहु अकबर। बुरा न माने, तवज्जो के साथ सुने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला दूल्हा बने। उमर शरीफ 24 साल, कितनी 24 साल बने दूल्हा। क्या शान होगी। एक तो पहले ही हुस्न जमाल खूब है, जवाब नहीं उनका। आज नौशा बने हैं, सेरा सजा है पेशानी से, क्या नूर बरस रहा होगा, रूहानियत का आलम क्या रहा होगा। चली बारात, पहुंचे जनाबे वहाब अब्दे मनाफ के मकान पे। अल्लाहु अकबर। निकाह हुआ, खुतबा पढ़ा गया, उसके बाद जो भी पेश किया गया, खाना नाश्ता ताम खुर्दो नोश की अशिया, वो नोश की गई, तनावुल की गई। बारात की रुखसती, वापसी, रिटर्न बारात। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटा अब्दुल्ला मेरा है, और ये बेटी समझ करके लेकर के जा रहा हूं। वहाब अब्दे मनाफ टेंशन न लेना, सुभान अल्लाह, मैं बहू नहीं बेटी लेकर के जा रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज अगर किसी की बेटी तुम अल्लाह अकबर अपनी बेटी समझ करके लाओगे, इंशाअल्लाह वो आपको बाप जैसा प्यार देगी। सुभान अल्लाह। जैसे आप अपनी बेटी की गलतियों को इग्नोर करते हो, नजरअंदाज करते हो, वैसे ही आप दूसरे की बेटी जो आपके यहाँ आई है, उसकी गलतियों को भी अपनी बेटी समझ करके नजरअंदाज करते जाएं। एक दिन उस लड़की को हया आएगी, शर्म आएगी, गैरत उसके अंदर है, हमीकत उसके अंदर है, हिस्स उसके अंदर है। एक दिन हया आएगी, वो जरूर तुम्हारी इज्जत करेगी, वो जरूर तुम्हारा अदब करेगी। अल्लाह अकबर। लेकर के आए, फरमाया डायरेक्ट लेकर मत जाओ आमना को, अब्दुल्ला को भी और आमना को भी। पहले अल्लाह के घर में ले चलो, जिस घर का मैं मुतवल्ली उसी घर में ले चलो। चली है आमना, चले गए अब्दुल्ला, दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह अकबर। आई जनाबे आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाबे अब्दुल्ला के मकान पे, नूरे मुस्तफा, नूरे मोहम्मदी जो अब्दुल्ला की पुष्ट में था, जिसकी वजह से जनाबे अब्दुल्ला को यहूदी कत्ल करना चाहते थे, अब वो नूर उसके मुंतकिल होने का वक्त करीब से करीब तर हो चुका है। अल्लाह अकबर। एक शब्द क्या हुआ, किस्मत का सितारा चमका जनाबे आमना की, और उनके पेट में, उनके शिकम में नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला के पुष्ट से मुंतकिल होकर के जलवागर हो गया। हजरत आमना कहती है,
मेरी किस्मत तो बेदार हो गई, मेरे वारे नियारे हो गए। मैं जिस जगह बैठ जाती वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती। जनाबे आमना कहती है मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती तो कुएं का पानी तह में होता। मैं कुएं के पानी को देखती, पानी मेरा चेहरा देखता। मैं जैसे कि अल्लाह अकबर, जैसे कि डोल को अंदर करती, अल्लाह अकबर, कुएं का जो पानी तह में होता वो कुएं के किनारों पे खुद ही खुद चढ़ के आ जाता, जोश मारता किनारों पे, अल्लाह अकबर आ जाता और पानी के अंदर से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब सारा मजमा बोलेगा तो तकरीर आगे बढ़ेगी, वरना यहीं पे सलाम होगा। क्या मर्जी है आपकी, बोलेंगे आप तो मचल के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ऐसे नहीं, ऊंचा बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफी अल बलाई वल वबाई बिइज़्निल्लाह। जनाबे हजरत आमना कहती है मेरे शोहर को, अल्लाह अकबर, जब मेरे बाप जनाबे वहब अब्दे मनाफ ने कहा बेटी को भेजो हमारे यहाँ पे, पहली मर्तबा चली हूँ अपने शोहर के घर से, इजाजत दी है जनाबे अब्दुल्ला ने। अल्लाह अकबर, हजरत आमना पहुंची है वहां अब्दे मनाफ के पास, पहुंची है अपने बाप के घर, पहली मर्तबा आई है ससुराल से। अल्लाह अकबर, जनाबे वहां अब्दे मनाफ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, मोटे मोटे आंसू आंखों से टपकने लगे। बाप ने बेटी की आंखों से आंसू पोंछे, तड़प गए हजरत वहाब अब्दे मनाफ, बेटी मैंने तो तेरी शादी बहुत अच्छी जगह की है, अब्दुल्ला जैसा लड़का कोई नहीं हो सकता, अब्दुल्ला जैसा जवान नहीं मिल सकता। क्या अब्दुल्ला परेशान करता है, क्या अब्दुल्ला तुझे सुकून नहीं दिलाता, क्या अब्दुल्ला के निकाह में जाने के बाद करार नहीं, आराम नहीं, सुकून नहीं। कहा नाना सुकून बहुत है, करार बहुत है, राहत और तस्कीन बहुत है। रोने की वजह क्या बेटी आमना, सुनना तवज्जो के साथ, आबे जर से तख्ती दिल पे लिखना। हजरत आमना कहती हैं ऐ वालिदे बुजुर्गवार, रोने की वजह ये है आपका हुक्म जैसे मुझे मिला, मैंने अपने घर से बाहर कदम निकाले, जंगल में जो पेड़ मेरे सामने आए, अल्लाह अकबर, वो अपने तनों को झुका करके कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पहाड़ों की बुलंदी कहती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, जमीन की पस्ती कहती मालिका या नबी अल्लाह। मैं कुएं से पानी भरने जाती हूँ, कुएं का पानी आवाज देता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे रोने की वजह यह है, औरतें मुझे देख करके कहती हैं ए आमना तुझे जादू हो चुका है, ए आमना तुझ पे सहर असर कर चुका है, तेरी तबीयत जादू से मुतासिर हो चुकी है, मुझे जादू कराया है किसी ने। हजरत वहाब अब्दे मनाफ ने अपनी बेटी की इस बात को सुन करके सीने से लगा करके आंखों से आंसू पोंछते हुए तसल्ली तशफ़ी देते हुए इरशाद फरमाया बेटी आमना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया की खवातीन को जादू हो सकता है, तुझ पे जादू असर नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है बेटी आमना, मैंने जिस वजह से, जिस लालच में तेरी शादी जनाबे अब्दुल्ला से की थी, वो लालच पूरा हो गया। ऐ बेटी आमना, ये सलाम तुझे नहीं हुए, ये पेड़ों ने सलाम तुझे नहीं, पहाड़ों की बुलंदी जमीन की पस्ती ने सलाम तुझे नहीं, कुएं के पानी ने सलाम तुझे नहीं, बल्कि बेटी नूर मोहम्मदी जो अब्दुल्ला की पुश्त में था, उनके पुश्त से मुंतकिल होके तेरे शिकम में आ गया है। मैं पूरे तयक्कुन के साथ कहता हूँ बेटी आमना, ये जो तुझे सलातो सलाम के गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, कमाल तेरा नहीं नूरे मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नादिम रजा मंजरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एतराज करते हैं नबी नूर नहीं है। अरे मेरे भाई पढ़ो तो सही, नबी नूर है, नूर है नबी। हदीस पढ़ो, हदीस नूर ही। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द रशीद तिलमीज़ खास हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम शेखैन के दादा उस्ताद हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक अबू बकर बिन हमाम,
ये रिवायत करते हजरत जाबिर से। हजरत जाबिर अर्ज करते नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप, ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलो। नबी ने फरमाया, जाबिर पूछते हो अल्लाह ने किस चीज की सबसे पहले तखलीक की, किस चीज को सबसे पहले बनाया? सुनो, या जाबिरु इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरा यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। इसका तर्जुमा सुनना मुसलमानों, तड़पना। नबी फरमाते, जाबिर पूछना चाहते हो सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? सुनो, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर वो नूर दौर करता रहा, जहां जहां अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो नूर वहां वहां जाता रहा, वहां वहां दौर करता रहा। ए जाबिर, उस वक्त तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा कर दिया था, जिस वक्त न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न इंसान था, न जिन्नात थे, न फरिश्ते थे। गर्श के कायनात की किसी चीज का वजूद न था। पता चला आसमान सदका है मुस्तफा का, जमीन सदका है मुस्तफा का, जिन्नो बशर सदका है मुस्तफा का, बहरोबर सदका है मुस्तफा का, बरगो समर सदका है मुस्तफा का। अब चलो तसव्वुर में बरेली शरीफ आला हजरत सैयदी सरकार आला हजरत तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह मूसापुर ही है, तो मूसापुर में तो ऐसी समाते नहीं है। जैसे जैसे तकरीर का आखिर होता है, मैंने सुना या तो आखिर अच्छा पिटता है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं, इतने खामोश होकर नहीं, जरा मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुदस्सिर भाई मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा साउंड है। आप भी अपना थोड़ा साउंड बढ़ाइए, वहां से इंशाअल्लाह मास्टर बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा आवाज बढ़ेगी। आप भी अपना थोड़ा मास्टर बढ़ाइए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत की शायरी जब अल्लाहु अकबर गूंगे सुनते हैं तो वो भी बोलते हैं। आपको तो अल्लाह ने जबान दी है, आप फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। 2 महीने का हमल जनाबे आमना को, सुए शाम गए अब्दुल्ला, वापिस आए मदीनतुल मुनव्वर में आकर के विसाल, शिद्दत बुखार, कमजोर हो गए, नहीफ हो गए। वहीं पे आपकी तदफीन मारी वजूद में आई। जनाबे आमना को जब खबर मिली, आपको वो सदमा हुआ, शायद मक्के में किसी औरत को इतना बड़ा सदमा न पहुंचा हो जितना नबी की अम्मी जान को पहुंचा था। फिरिश्तों ने आसमानों पे कहा, मौला ये क्या हुआ? तेरा महबूब का बाप चला गया। रब ने फरमाया, फिरिश्तों मैं उसका हाफिजो नासिर हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जनाबे आमना अब सो कर रही हैं, इद्दत शुमार कर रही हैं, दिन गुजार रही हैं, सो के अपने शोहर का गम मना रही हैं। जनाबे आमना देखिए, ना तो इद्दत में कोई इत्र लगा सकती है, ना खुशबू इस्तेमाल कर सकती थी मक्के की औरतें। अल्लाह अकबर, ऐसा वहां का ये दस्तूर था। लेकिन जनाबे आमना का अलग अंदाज था, अलग तरीका था। जनाबे आमना के घर में पूरी पूरी रात चराग जलता था, कभी अंधेरा नहीं होता था। जनाबे आमना के कमरे से खुशबू नहीं, खुशबू के हुल्ले निकलते थे। एक दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया, आमना क्या तूने मक्के के रिवाज को तोड़ दिया? क्या तूने यहाँ के कानून को
अल्लाह अकबर, कुचल दिया। क्या मतलब? बेटी आमना, यहाँ पे औरत 1 साल तक अपने शोहर का शोक करती है, तूने तो तोड़ दिया इस कानून को, तूने तो तोड़ दिया अल्लाह अकबर मक्के के इस नजरिए को। क्या मतलब तू अल्लाह, क्या मतलब मैं, मतलब क्या सोग नहीं कर रही? हाँ तू सोग नहीं कर रही, वजह तू खुशबू लगाती है, तेरा घर में पूरी रात चिराग जलता रोशन होता है। कहा याद रखिए अब्दुल मुत्तलिब, मैंने कभी अपने घर में चिराग नहीं जलाया, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। बेटी खुशबू ना लगाई, चिराग रोशन न किया, फिर कमरा रोशन क्यों रहता है? फिर घर में उजाला सवेरा क्यों रहता है? तेरे कपड़ों से इत्र की खुशबू क्यों आती है? तेरे घर से इत्र की खुशबू क्यों आती है? जनाब आमना कहती है इसमें मेरा कमाल नहीं, कमाल आपके बेटे जनाब अब्दुल्ला की अमानत का है। जिस दिन से वो मेरे शिकम में आई है, तुमने तो खुशबू देखी है, तुमने तो चिराग देखा है, मैं तो बड़े बड़े अजाइब बात देख रही हूँ, मैं तो बड़े बड़े अजूबों का मुशाहदा कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अब इस अल्लाह अकबर इस बात के मुतमन्नी हो गए, देखूंगा अपने बेटे अब्दुल्ला की अमानत, आखिर कितनी अजमत वाली है वो अमानत, आखिर कितने कमाल और अजमत और रिफत और बुलंदी वाली है मेरे बेटे अब्दुल्ला की अमानत। आप भी दिन दिन गिनने लगे, दिनों का शुमार करने लगे, इंतजार करने लगे कब आएगी इस खाकदाने गिट्टी पे मेरे बेटे अब्दुल्ला की अमानत। अल्लाह अकबर। जैसे जैसे दिन करीब होते चले गए, आप जनाब आमना के हाल चाल दरियाफ्त करते, मालूम करते, बेटी आमना तबीयत तो ठीक है, बेटी आमना चैन तो है। अल्लाह अकबर। जनाब आमना कहती है मेरे बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब हो गया। कहती है मैं घर के अंदर अकेली थी, मुझे जरूरत थी एक ऐसी खातून की, मुझे जरूरत थी एक ऐसी बहन की, ऐसी हमशीरा की जो मेरी तकलीफ को दूर कर सके, जो मेरी घबराहट को काफूर करने का सबब बन जाए। मैं अकेली हूँ। अचानक मैंने क्या देखा, मेरे सामने लंबे लंबे कदों वाली औरतें खड़ी है। एक कहती है मुबारक हो मैं हव्वा हूँ, मैं नस्ल इंसानी की माँ आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हूँ, तुझे मुबारकबाद देती हूँ। दूसरी कहती मैं खदीजा, मैं दूसरी कहती है मैं हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। तीसरी कहती मैं अल्लाह अकबर मरियम ईसा की माँ हूँ। चौथी कहती मैं आसिया फिरऔन की बीबी हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। किस चीज की मुबारकबाद? मुबारकबाद इस चीज की तेरे पेट में जो अमानत है अब्दुल्ला की, वो कोई आम अमानत नहीं, वो नबियों का इमाम बनेगा, वो रसूलों का ताजदार बनेगा। तू खुश नसीब है, नबियों की इमाम बनने का शरफ तुझे मिल रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ बनने का शरफ तुझे मिल रहा है। अल्लाह अकबर कहती है फिर अचानक एक फरिश्ता मेरे करीब आया, उसने शरबत का प्याला पेश किया, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा आमना इसे नोश करो। कहती जब हलक से नीचे उतरा बड़ा सुकून मिला, बड़ा करार मिला, मैंने पी लिया। मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब हुआ, दर्द से शुरू हुआ। हजरत जिब्रील कहते आमना आज अकेला नहीं, 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं। ये झंडे देख रही हो, झंडे लाया हूँ मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पे, एक आमना के घर की छत पे। किसने लगाया? जिब्रील ने लगाया। अल्लाह अकबर। झंडा लगाया, झंडे लगाओ, जिब्रील की सुन्नत है। और इस तरीके से देखो कि जिब्रील को हुक्म अल्लाह ने दिया था, तो ये सुन्नते इलाही। अल्लाह अकबर। झंडे लगे, सुन्नी झंडा लगा करके जिब्रील की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। जिब्रील फिर करीब आकर के कहते आमना अकेला नहीं, 70,000 फरिश्ते बाहर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। अंदर आने की इजाजत तलब कर रहे हैं, वो तेरे टूटे घर का तवाफ कर रहे हैं। ए आमना तेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब है, तेरे बेटे की आमद का वक्त करीब है। सवेरे सवेरे का टाइम है, रात जा चुकी है, दिन आ रहा है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील करीब गए हैं, जाकर के कहते हैं उज़हुर या सय्यदल मुरसलीन, उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन। हजरत जिब्रील कहते हैं ए अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आइए, ए रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आइए। हजरत जिब्रील अर्श करते चले जा रहे हैं, हजरत जिब्रील गुजारिश करते चले जा रहे हैं, हजरत जिब्रील अर्श पे अर्श कर लगाते चले जा रहे हैं। हजरत आमना
आमना कहती उसके बाद मेरा बेटा तशरीफ लाया। किस अंदाज में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। हजरत आमना कहती है कल बदरिल मुनीर, जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है, मिसले 14वीं रात के चांद के मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर तशरीफ लाया। पैदा होते ही सर सजदे में रख दिया। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साहत पे लाखों सलाम। थोड़ी देर मुकम्मल बेदारी के साथ बैठिए। अब नाज़िम रज़ा मंजरी को नॉन स्टॉप सुनिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मक्के की औरतों ने आकर के कहा ए आमना तेरा बेटा चांद है, तेरा बेटा सूरज है, इतना हसीन और जमील हमने किसी का बेटा नहीं देखा। मौलाना रूम कहते हैं 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले पे अदबीस। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत आमना से जब मक्के की ख़वातीन ने कहा इतना हसीन बेटा, इतना खूबसूरत बेटा, इतना अच्छा बेटा किसी माँ ने न जना जितना तूने जना है, ये तो चांद सा लगता है, ये तो सूरज सा लगता है। आमना ने कहा ना 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 ना, मेरे बेटे को चांद से तशबीह ना देना, सूरज को तशबीह ना देना। मेरे बेटे का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, मेरे बेटे का फ्यूचर बड़ा ताबनाक है। अरे चांद की हैसियत क्या है, सूरज की हैसियत क्या है? चांद की तरफ उंगली का इशारा होगा, इसके भी 2 टुकड़े होंगे। सूरज की तरफ इशारा होगा, रजते शम्स होगा, डूबा हुआ सूरज वापस चला आएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। और चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और सैयदी सरकार आला हजरत के खलीफे असगर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं वस्फ क्या लिखे कोई उस महबते अनवार का में जलवा है जिस चांद से रुखसार का अर्शे आज़म पर है। भरे राशे अबरार का बजता है कोनैन में टंका मेरे साथ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नादिम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नबी तशरीफ ले आए, आखिरी जुमले सुनिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो इंतजार करते थे अपने बेटे की अमानत का, आ गया मेरा चांद, आ गया मेरा पोता जी, आ गया, लीजिए। लिया है गोद में, फरेफ्ता हो गए। पहली नजर में नबी के दादा नबी पे कुर्बान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का मेरा चांद इतना खूबसूरत, इतना किसी का पोता नहीं। क्या बात। पहली नजर ने मुस्तफा पे पड़ने वाली अब्दुल मुत्तलिब की नजर ने अब्दुल मुत्तलिब को अपना गिरवीदा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। दीवाने हो गए। का नाम क्या है? नाम मत पूछना, पोता है मेरा, नाम पूछने में हरज क्या है? बोले नाम इसका रखा गया। किसने रख दिया मुझे पता भी न चला, तुमने रखा? ना ना मैंने नहीं। तुम माँ हो, मैं रख सकता हूँ, तुम रख सकती हो, तीसरा और कौन आ गया इसका? कहा सुनो, नाम ना मैंने रखा है न तुम रख सकते हो, नाम तो इसका अल्लाह तबारक व तआला ने रखवा दिया। तुम्हें कैसे पता चला? बोले मुझे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी दाढ़ी सफेद, वो बुजुर्ग तशरीफ लाए, फरमाया बेटी आमना मेरा नाम इब्राहीम है, इसका नाम ना रखना, इसका नाम अल्लाह ने आसमानों पे अहमद और जमीन पे मोहम्मद। क्या बात है, क्या बात है। हजरत मौलाना रागिब साहब क़िबला तवज्जो देंगे। मोहम्मद कारी अकरम साहब, मोहम्मद इसमें मफूल का सीगा बापे तफील से, मोहम्मद के माना जिसकी बार बार तारीफ की जाए। क्या बात है। उलमा कहते हैं अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, मोहम्मद उसे कहते जिसको बार बार, जिसकी अगले पिछले सब तारीफ करें। सुभान अल्लाह, बेशक। आदम तारीफ करें, नूह तारीफ करें, क्या बात है। हजरत दाऊद तारीफ करें, हजरत ईसा तो इस अंदाज में कहें वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु क्या अहमद। बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हवारियों से, अपने नवारियों से, अपने साथियों से कह रहे ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बाद एक ऐसा रसूल आने वाला है जिसका नाम
अहमद होगा। अल्लाह क्या वो तुमसे भी इज्जत वाला होगा, अजमत वाला होगा? अजमत की बात करते हो, अगर उसकी जूती के तस्मे, नालैन के तस्मे खोलने का मौका ईसा इब्ने मरियम को मिल जाए तो ये भी मुकद्दर की बात। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये भी मुकद्दर की बात है। जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर तो कहेंगे ताजदार हम भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आसमानों पर अहमद, अहमद के माना कि आसमानों पे अल्लाह ताला की जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की हो उसको अहमद कहते हैं, और जमीन पे मोहम्मद, इसका मतलब ये जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की गई है, की जाएगी, उसको मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया वाले समझ लें आसमानों पे अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले मेरे आका हैं। जमीन पे जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई है, ये ऐब लगाएंगे नबी में, ये ऐब तलाश करेंगे, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की तारीफ खुदाई पाक कर रहा है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। अजीजान मिल्लत इस्लामी लेकर के गए काबे का तवाफ करने, माइल होना चाहते थे, झुकना चाहते थे, आवाज आई, ए काबे के मुतवल्ली, आज आगे मत बढ़ना, आज काबा तेरी तरफ बढ़ेगा, आज काबा तेरी तरफ झुकेगा। क्या मतलब? अल्लाह अकबर, इसलिए कि तेरी गोद में नबी आखिर समा आ गया। सुभान अल्लाह। तेरी गोद में खातमुन नबीयीन है। आज तू नहीं झुकेगा, आज काबा तेरी तरफ झुकेगा। काबा झुक रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, सुभान अल्लाह। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। खत्म करूं?